और जालन SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामप्रकाश गौतम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र संख्या 39 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 23 में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाएगा। इसके बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी को अनिवार्य कर दिया, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय में हस्तक्षेप कर अधिनियम में संशोधन किए जाए और साल 2009 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। इस दौरान कई शिक्षक संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से अरविंद खबरी, देवेंद्र कुमार जाटव, डॉक्टर अमित कुमार, योगेंद्र सिंह, महेंद्र भास्कर, केदारनाथ, छत्रपाल, भगवती शरण, दीनदयाल, अनिल जाटव, संत कुमार, अवधेश गौतम, उषा सिंह, आशा दोहरे और निशा आदि शामिल रहे। मेरा नाम रामप्रकाश गौतम है। SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है कि जो भी शिक्षक बेसिक में है सभी को टेट अनिवार्य है। चूँकि 2011 से पहले किसी प्रकार की कोई टेट नहीं हुआ करती थी, उसके पहले से हम लोग पदस्थ हैं। उस समय जो भी अधिमान अहर्ताएँ हम लोगों को दी गई, उनका हम लोगों ने पालन किया। जो भी परीक्षाएं हुई वो सारी परीक्षाओं का पालन किया। लेकिन आज 20 से 25 साल बाद यदि आप हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम थोप रहे हैं तो ये अनैतिक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इससे तो हम चाहेंगे कि लगता है कि जितने भी विभाग हैं सारे विभागों पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले नीट नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ डॉक्टर लोग हैं जो आज 25 और 30 साल से सेवाएं दे रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप नीट क्वालिफाई करके आए तब डॉक्टर होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आज यूपीएससी में बहुत सारी बदलाव हो गए हैं। अगर आप किसी डीएम साहब से या किसी से कहें कि आप यूपीएससी क्लियर करके दोबारा आए तब आपको डीएम माना जाएगा, तो हमें लगता है ये काफ़ी अव्यावहारिक है। ऐसा ही आपका समूह गाँव में नेट का एक एग्ज़ाम आ गया है, टेट भी आ गया है। यदि आप जितने भी समूह गाँव के कर्मचारियों से कहा जाए आप टेट का एग्ज़ाम दें, तब आपको हम लेखपाल मानेंगे या जो भी आप समूह गाँव से हैं वो मानेंगे। तो हमें लगता है ये सब अव्यावहारिक है। जब से आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके तहत आपने जो भी अधिमान अहर्ताएँ दी हैं उसके तहत नियुक्तियां हो रही हैं। वो यदि उसके इतर कहीं नियुक्तियां होती हैं तो उनसे आप जरूर करवाएं, लेकिन 2010 से पहले जो भी अधिमान अहर्ताएँ थी हम लोगों ने पूरी की हैं। आप उनके तहत हम लोगों से ये बाध्यता हटाएं। कोई भी अमेंडमेंट यदि आपने पास किया है तो उसमें आप सुधार करें और हम सभी शिक्षकों को राहत दें। थैंक यू।